अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत की। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा हो रही है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, मतलब तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए हैं। तालिबान का कोई व्यक्ति पहली बार भारत आया और वो भी विदेश मंत्री का स्तर का व्यक्ति, और आज ही यहां रहेंगे, दिल्ली में इनकी मुलाकातें होंगी और शनिवार को यानी परसों ये जाएंगे दारुल उलूम देवबंद मदरसा। वहां जाकर के वहां के मोहतमिम मुफ्ती अब्दुल कासिम नोमानी जी से मिलेंगे। ये इनकी मुलाकात, मतलब ये वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी के जिनका मैंने भी नाम लिया। फिर इनकी मुलाकात होगी मौलाना अरशद मदनी से, ये भी वहां कुछ हैं अरशद मदनी साहब, और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी इनकी मुलाकात होने जा रही है। तालिबान से जुड़े काफी लोग दरअसल दारुल उलूम देवबंद में तालीम लेने के लिए पहले आते थे, और ये आमिर खान मुत्तकी जो विदेश मंत्री हैं अफगानिस्तान के, इनके इस दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में इस दौरे के बाद और मजबूती आएगी। अगर बयान है तो हम सुना दें विदेश मंत्रालय का। अच्छा, खैर नहीं। तो ये इसमें दो हिस्से हैं हमारे पास बात करने के लिए। ये इनका अफगानिस्तान आना ये कितना महत्वपूर्ण है। देखें, ये इससे पहले चाइना में जाकर के पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान, इन तीन विदेश मंत्रियों की मुलाकात पहले हो चुकी है कुछ हफ्तों पहले। तो पाकिस्तान से इनके संबंध बहुत खराब हैं, ये खुद पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक भी करता है, वो कहता है वहां से टीटीपी के आतंकवादी हमारे यहाँ आते हैं, बलोचों ने वहां पर कैंप लगा रखे हैं, और तालिबान की सरकार उसमें कुछ कहती नहीं। और तालिबान की सरकार को ऑफिशियल स्टैंड ये है कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी कर रहा है और हम ये करने नहीं देंगे। तो वो तो बिल्कुल दुश्मनी सी उनकी हो चुकी है। इस बीच में ये भारत आ रहे हैं, तो इसमें चाइना और भारत जो अफगानिस्तान में अपना अपना हिस्सा लेना चाहते हैं, एक स्टेक लेना चाहते हैं, वो राइवलरी भी है। पाकिस्तान का एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान में रहा है वो तालिबान के आने के बाद बहुत कम हो गया है। भारत उससे बहुत खुश है और भारत अपना इन्फ्लुएंस वहां पर बढ़ाना चाहेगा। लेकिन हमारा हाथ जो भी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में रहा वो पॉजिटिव रहा। हमने वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, हमने वहां मेडिसिन दी जब जरूरत पड़ी उनको, अभी भी जाती हैं, खाने पीने का सामान वहां पर जाता है। अफगान लोग भारत से प्यार करते हैं, तो हमारा उनका रिश्ता बिल्कुल अलग है। लेकिन ये लड़ाई मोटे तौर पर इन तीन देशों के बीच में हो रही है कि अफगानिस्तान में किसकी ज्यादा सुनी जाए, वो भारत है, पाकिस्तान है या चीन है। और दूसरा इनका फिर देवबंद जाना। तो पहले सर ये इनके दौरे की बात कर लें, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए? महत्वपूर्ण है। आप यदि ध्यान रखें कि जब हमारा कांधार हाईजैक हुआ तब भी यही थे, तो तालिबान का था, और भारत के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उस समय हमारे रिश्ते नहीं थे उनके साथ, डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, और बड़ा मुश्किल हुआ था उस सारे पूरे जो एपिसोड था उसको ख़त्म करने का। लेकिन उस समय जो लोग, दुनिया के लोग समझ रहे थे कि तालिबान इसको अलग तरीके से लेगा, तालिबान की मदद से ही वो हुआ। नहीं, तालिबान की मदद से हाईजैक हुआ या नहीं, लोग छूटे, क्योंकि जसवंत सिंह जी, ये हमारे एनएसए साहब जो हैं, डोभाल साहब, वो विवेक काटजू, वो सब लोग वहाँ पर डील कर रहे थे, और तालिबान के बिना वो हो नहीं सकता था। जबकि दुनिया भर के लोगों ने उस पर एक तरह से अपने हाथ छोड़ दिए थे। पाकिस्तान ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था, और दूसरे देश से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और बहुत मुश्किल हो गया था। अमेरिका ने उस समय, मुझे याद आता कि अमेरिका ने मना कर दिया था भारत को कि इस मामले में हम वो इंटरफियर नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। इवन तालिबान से बात करने से भी उन्होंने इनकार कर दिया था। लेकिन वो बातचीत हुई, और तालिबान को सब लोग एक आतंकवादी संगठन के तौर पे देखते रहे। बहुत समय तक ये हुआ कि जब अमेरिका ने वहाँ से वापसी की, और तालिबान से पहले भारत ने अफगानिस्तान को रीडेवलप करने में, रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई है। अफगानिस्तान की जो संसद है, वहाँ की सड़कें हैं, वहाँ पे जो इमारतें हैं, वो मोटे तौर पर भारत से बनी हुई है। और अफगान का और भारत का रिलेशनशिप बहुत पुराना है, मतलब हजारों साल पुराना है। हमारी जो दिक्कत है वो यही, अफगानिस्तान से तो हमें भी प्रेम है, हम चाहते भी हमारे संबंध हो, लेकिन है वहां इस वक्त तालिबान, और तालिबान को दुनिया आतंकवादी मानती है। लेकिन क्या करना पड़ता है आपको कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस में जो सरकार होगी, आप भी तो कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी के हमारे मामले में कोई दखल ना दे, तो अफगानिस्तान में सरकार है तालिबान की, तो